नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब एक युद्ध में बदल चुका है। हजारों लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। क्या इसका असर भारत पर भी होगा और आगे क्या हो सकता है, आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की सटीक जानकारी देंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरा पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया आज युद्ध के मुहाने पर बैठा है। रोज कोई ना कोई देश किसी पर हमला कर देता है। सीरिया तो लगातार कई वर्षों से अशांत क्षेत्र है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच रोज गोले दगते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध 3.25 वर्ष से चल रहा है। दक्षिण एशिया में भी पाकिस्तान अपने देश में आतंकी तत्वों को श्रेय देता है। तो क्या मान लिया जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला जा रहा है? यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, आज कोई भी देश शांति से नहीं बैठ रहा है। इन युद्धों से वे विकसित देश भी कंगाल हो रहे हैं जो नेटो के चलते अमेरिका के इशारे पर चलने को बाध्य है। सबसे पहले इस पूरे टकराव की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। इसमें इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तेहरान, नतांज, इस्फहान, जहां मिसाइल डिपो, रडार और परमाणु साइट्स को टारगेट किया गया। खास बात यह रही कि इस हमले से पहले मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से चुपचाप नष्ट कर दिया था ताकि इजराइल के फाइटर प्लेन बिना रोक टोक के अंदर घुस सके। फिर हुआ ईरान का पलटवार। इजराइल के हमले के 72 घंटे बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। तेहरान से सैकड़ों मिसाइलें जो हैं वो दागी गई, ड्रोन छोड़े गए जिसमें टारगेट थे तेल अवीव, हाइफा और ब्राक। इन हमलों में कई नागरिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मिसाइलें अमेरिका और अन्य दूतावासों के पास भी गिरी हैं जिससे हालात और बिगड़ गए। अब इसका असर ये है कि लोगों में डर है, भगदड़ मची हुई है। तेहरान से अब तक 1 लाख से अधिक लोग शहर छोड़ चुके हैं। सड़कों पर 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। लोग पैदल, कारों से, ट्रकों से सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। और जैसे कि इसमें हम सुरक्षित स्थान मान सकते हैं मजांदरान और अजरबैजान की तरफ लोग भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी रेड सायरन लगातार बज रहा है। बंकरों में छुपने की चेतावनी दी जा रही है। ईरान और इजराइल किसी भी स्थान पर अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। दोनों देशों के बीच में इराक और सीरिया है। जाहिर है ये हवाई हमले इन देशों के आकाश मार्ग से हुए। दोनों देशों के सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। ईरानी सेना के सुप्रीम कमांडर मारे गए और कई परमाणु वैज्ञानिक भी। ईरान के हमले में तेल अवीव में काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के कई सड़क, जो आपको जानकारी दे दे कि जो इजराइल के कई युद्ध विमान हैं वो नष्ट हो गए हैं। अब जो हालात बन रहे हैं उससे ये लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच लंबा खींचने वाला ये युद्ध अगर बनता है। हालांकि सीरिया और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, लेकिन इसका नुकसान दुनिया भर में उड़ रहे नागरिक उड़ानों पर अधिक पड़ रहा है। इन मिसाइल और ड्रोन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दुनिया ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है कि कोई भी देश कब किसका साथ दे पाता है या नहीं दे पाता है। एक तरफ से विश्व युद्ध एक बार फिर से 2 ध्रुव में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 भागों में ये बढ़ चुका है। अब एक तरफ इजराइल है तो एक तरफ ये दोनों देश अपने आप में कोई ना कोई बड़ी ताकत है। न हथियारों के मामले में बहुत सक्षम है, लेकिन दोनों मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में चौधरी बनने को आकुल है। और ऐसे में कोई भी व्यापार में भी अव्वल नहीं है। इजराइल के पास कुछ परमाणु बम है, लेकिन ईरान के पास ये हथियार नहीं है। दोनों ही देश लंबे अरसे से आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार हैं, फिर भी एक दूसरे से पंगा लेने को आतुर हैं। ईरान मुस्लिम देश है और उसमें भी अल्पसंख्यक शियाओं का देश है। इजराइल एक यहूदी देश है। यहूदी अमेरिका के जो आर्थिक साम्राज्य की धुरी है। यहूदी ना हो तो अमेरिका अपनी सारी संपन्नता खो देगा, पर उन यहूदियों का देश अमेरिका है। इजराइल को तो बस उनका मूक समर्थन है। अब चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ है तो अधिकांश नेटो देश भी इजराइल की मदद करेंगे, सिर्फ तुर्की को छोड़कर। पहले वो भी इजराइल के साथ था, अब पर धीरे धीरे वो इजराइल से दूर हो गया है। दूसरी तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ईरान का साथ देंगे। इसलिए
जो युद्धक विमानों और सामग्री में ईरान को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। 13 जून को इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने को तहस नहस किया तो ईरान ने भी ड्रोन फेंके और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इस तरह दोनों के बीच युद्ध की आशंका जो है वो बढ़ रही है। मगर एक सवाल अवश्य पैदा होता है कि इजराइल ने यह हवाई हमला उन देशों के बीच से गुजरता हुआ किया होगा जो जाहिर तौर पर ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं। इसमें सीरिया है और तुर्की भी है। ईरान को छेड़ने का मतलब है चीन से सीधे पंगा लेना है। इजराइल को भी पता है कि ईरान कोई फिलिस्तीन या लेबनान नहीं है, उसके पास सक्षम सेना है, हथियार भी है, एटम बम भी है उसके पास, और विश्व लॉबी में उसको सपोर्ट करने वाले देश भी काफ़ी हैं। खुद भारत भी विदेश नीति की अगर हम देखें तो खुद भारत की विदेश नीति भी ईरान को अपना मित्र देश मानती है। एक तरह से एशिया के सभी ताकतवर देश इस संभावित युद्ध में इजराइल के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में इजराइल सिर्फ अमेरिका और यूरोप के नेटो देशों पर ही निर्भर रहेगा। अमेरिका पूरी ताकत लगा भी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पाया। पिछले 3.25 साल से वहां युद्ध चल रहा है। उधर गाजा पट्टी पर इजरायली हमले बदस्तूर जारी हैं। अब ये तीसरे मोर्चे पर भी खुल गया है। इसका नतीजा क्या होगा? दरअसल अमेरिका को शक है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बनाने को प्रयत्नशील है। अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान और इजराइल ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। पर अब ईरान भी इस देशों में शुमार है और इस दिशा में आतुर है। अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाएगा। अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो विश्व में एक नई तरह की तबाही आने की आशंका है। एक तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। अभी पेट्रो उत्पाद की कीमतें लगातार घट रही हैं। 2021 से ये सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का तनाव बढ़ा तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों की चांदी हो जाएगी। वे तेल के दाम बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहली चीज, तेल महंगा होगा। भारत 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। अगर ये युद्ध फैलता है तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरी चीज, महंगाई बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट, गैस, खाद्य सामग्री महंगी होगी। तीसरी चीज, रुपया कमजोर हो सकता है, डॉलर की मांग बढ़ेगी। चौथी चीज यह है कि विदेश में काम कर रहे भारतीयों पर असर पड़ेगा क्योंकि गल्फ देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की नौकरियों पर खतरा है। पांचवी चीज यह है कि राजनयिक दबाव। भारत को अमेरिका, ईरान, इजराइल सभी के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। तो क्या होगा आगे? अब ये युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहा तो मामला कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन अगर इसमें अमेरिका, सऊदी अरब या फिर लेबनान जैसे देश कूदते हैं तो युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की अपील की है लेकिन हालात हर घंटे बदल रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था ईरान इजराइल युद्ध का पूरा सच फैक्ट्स के साथ। क्या आपको लगता है कि ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।